Assalamu alaikum, Iqbalians. We are here for science lecture, class 7th. Today it is our 14th lecture on science, and our topic is impurities of the water. पानी में कौन सी ऐसी कसावतें हैं जो उसमें मौलिक होती हैं और वो जो है पानी को आलूदा करने में जो है एक अहम किरदार अदा करती हैं, उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमें वाटर पोल्यूशन है क्या, उसको जो है बताना है। वाटर जब अनवांटेड या हार्मफुल थिंग्स जो है या सब्सटेंसेस है इन शामिल हो जाती हैं पानी में, तो वो जो है और वो अनफिट हो जाता है हमारे पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए या इरिगेशन के लिए, तो इसको हम जो है वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं। इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो जो है एडिशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू अ वाटर काज वाटर पोल्यूशन। अब वो कौन से पोल्यूटेंट्स हैं या वो पोल्यूटेंट्स जो है वो अनासिर जो किसी भी जो है चीज़ में जो है उसको आलूदा करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें हम पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। तो हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है शामिल हो जाते हैं, जो नुकसानदेह भी हों और वो गैर ज़रूरी भी हों। किसी चीज़ में भी ये शामिल हो जाएंगे तो फिर जो है क्या होगा कि वो चीज़ जो है अनफिट हो जाएगी, ड्रिंकिंग के लिए या यूज़ के लिए अनफिट हो जाएगी। अब उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हो जाती हैं वाटर में, तो एक बैक्टीरिया है, वायरस है, अदर ऑर्गेनिज़म्स हैं। ये जो है क्या होते हैं, ये वाटर में शामिल हो जाते हैं, जो ड्रिंकिंग के लिहाज से तो ये नुकसानदेह है। एसिड्स हैं या साल्ट्स हैं, इंक्रीज़ द ग्रोथ ऑफ द एल्गी। अब जब ये इंक्रीज़ द ग्रोथ ऑफ द एल्गी, वैसे एल्गी की मिकदार को या उसकी नशोनुमा को बढ़ा देते हैं, तो एल्गी क्या कर देता है, ब्लॉक द सनलाइट। जब सनलाइट को रोक देगा तो प्लांट्स इन जो है इन वाटर जो है एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो वहाँ तक सूरज की शुआएँ जो है नहीं पहुँचेंगी। और क्योंकि सूरज की शुआओं की मदद ही से प्लांट्स, चाहे वो एक्वेटिक हैं चाहे वो जो है लैंड प्लांट्स हैं, तो वो अपनी खुराक बनाने या फूड मेकिंग प्रोसेस में जो है वो जो है सनलाइट को यूज़ करते हैं। और प्लांट्स इन वाटर कैन नॉट मेक फूड। जब एलजी की तह आ जाएगी तो वहाँ पर नीचे जो एक्वेटिक जो है प्लांट्स हैं जो है वो क्या होंगे, वो अपनी जो है खुराक नहीं बना पाएंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, आयल है, नंबर 2 पे जो चीज़ है वो 3 पर ऑयल है, प्लास्टिक है एंड पेस्टिसाइड्स। अब अगर ऑयल हो, प्लास्टिक हो या पेस्टिसाइड्स हो, इसे जो है अगर आप पानी में डाल देते हैं, जैसे हमारे पास ओशंस हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, तो उसमें जितने भी एक्वेटिक जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स होंगे, तो वो या तो मर जाएंगे या वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उसकी पोल्यूशन जो है पोल्यूशन हो गई और पानी जो है वो आलूदा हो गया। तो इट मीन्स कि दे आर हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों के लिए, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, दोनों के लिए ये क्या होगा, नुकसानदेह होगा। अब सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कैसे जो है कौन से ज़राए ऐसे हैं जिससे पानी जो है वो जो है आलूदा होता है, तो इसको जो है यहाँ पर जो है ह्यूमन वेस्ट और जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट और फर्टिलाइजर्स 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो ये सोर्सेज हैं जो पानी को आलूदा करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अब ह्यूमन वेस्ट जो है जिसे जो है बुलोब्रास कहते हैं, और उसके साथ जो सेविजेस हैं जो गटरों में पानी है। अब उस सेविजेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, उसमें फैट जो है, चिकनाई, टॉयलेट वेस्ट है, फूड पार्टिकल्स हैं जो बच जाते हैं, वो फेंक देते हैं हम, जो है उसे किसी ज़मीन में या किसी एक जगह पे नहीं रखते। और इसी तरह डिटर्जेंट्स हैं, दीज आर हार्मफुल, ये नुकसानदेह होते हैं और ये पानी में शामिल हो जाते हैं। और बैक्टीरिया है।
अब देखें इससे क्या होता है कि काजिज़ जो है ये बैक्टीरिया या ये सारी चीज़ें जो है किसी भी जो है वो प्लांट्स है या जो है वो जो है जानवर है या एक्वेटिक लाइफ कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय कॉज डिजीज़ एंड डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक लाइफ। समुद्री जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लाइफ है उसको तबाह करने में जो है और बीमारियां फैलाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब होता ये है कि टॉक्सिक केमिकल्स जो इंडस्ट्री से पैदा होते हैं वो बगैर किसी ट्रीट किए उसे रिवर या कैनाल में डाल दिया जाता है। स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेस काज एसिड रेन। सब जो इसमें धुआं है या टॉक्सिक जहरीली गैसें हैं जो निकल रही हैं उसको भी ट्रीट नहीं किया गया, प्लांट ऐसे नहीं लगाए गए जिससे जो है वो साफ़ करके जो है जो उसमें मुज़र जो है थिंग्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उन्हें अलहदा कर लिया जाए और जो है बाकी धुएं को जो फ़िज़ा में छोड़ दिया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो सके। तो ये काज एसिड रेन बनती हैं जो है तेज़ाबी बारिश का मौजा बनती हैं। और इसी तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है साफ ज़ाहिर है, जिस तरह ऊपर हमने जो है ह्यूमन वेस्ट की बात की, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ, फ़िश एंड प्लांट जितने भी हैं उनकी जो है लाइफ को ये तबाह कर देगा। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स है। फर्टिलाइज़र आल्सो डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने कहा कि अगर जो है जैसे स्प्रे के जो है के जो कैंस हैं या फर्टिलाइज़र ज़्यादा मिकदार में है तो वो पानी में शामिल होकर बह के जो है कैनाल्स में जाएगी या रिवर्स में जाएगी, तो वहाँ पर मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होंगे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा वो चीज़ें हैं, तो इस तरह वो जो है क्या होता है उस लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती हैं। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर हार्मफुल विच प्रोड्यूस वाटर पोल्यूशन जो है करते हैं, जिसमें हमने ह्यूमन वेस्ट का नाम लिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट का नाम लिया और फर्टिलाइज़र्स का नाम लिया। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्लीनिंग ऑफ वाटर है कि पानी को साफ़ किस तरह किया जा सकता है। देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्राम वाटर इज़ कॉल्ड प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के ऐसा तरीक़ाकार जिसमें से जो है पानी को जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस से साफ़ किया जाए, तो हम उसको प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिससे हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। बाई फिल्ट्रेशन है। बाई फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी को साफ़ करने के लिए फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्मॉल स्केल पर होता है, छोटे पैमाने पर इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। प्योरीफाई, इसमें मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, इसमें मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। प्योरीफाई वाटर ऑन अ स्मॉल स्केल, यूज़ filter paper to clean the water, suspended particles and insoluble salts left on the filter paper। अब जो चीज़ें insoluble हैं, substances हैं या जो है suspended particles, उसमें जो शामिल थे particles जो undissolved हैं, तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर जो है रह जाएंगे, तो इसको हम रेजिड्यू का नाम देते हैं। द सब्सटेंस विच remains on the filter paper is known as a रेजिड्यू कहा जाता है इसको। और जो मवाद पानी जो है वो जो फ़िल्टर पेपर से गुज़र कर नीचे बीकर में आ जाएगा, तो उसको हम जो है फ़िल्ट्रेट का नाम दे देंगे। मैंने लिखा भी है डेफिनेशन, सब्सटेंस विच कैन पास फ्रॉम द फ़िल्टर पेपर इज़ कॉल्ड अ फ़िल्ट्रेट। जो फ़िल्टर पेपर से क्रॉस करके नीचे बीकर में आ जाएगा तो वो जो है फ़िल्ट्रेट कहलाएगा, और जो ऊपर रह जाएगा उसको रेजिड्यू जो है हम कहते हैं, वो रेजिड्यू हो जाएगा। तो इस तरह जो है इसके बाद जब ये फ़िल्ट्रेट कर लेते हैं तो पानी को उबाल कर, क्योंकि उसमें भी जर्म्स मौजूद होंगे और जर्म्स तो उसके साथ शामिल है, तो जैसे ही पानी को उबालेंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि उसमें जो जर्म्स वगैरह हैं वो उबालने से जो है या उसको बॉयल करने से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और अगर कोई केमिकल जो है डिज़ोल्व केमिकल्स हैं तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे पैंदे में बैठ जाएंगे, उसको निथार लें, निथारने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है बाय बॉयलिंग, अगर पानी को उबाल लिया जाए तो भी जो है उससे क्या होता है
कि जो है हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। बॉयल द वाटर टू प्योरीफाई, मकसद प्योरीफाई या पाक या साफ़ करने या क्लीन करने के लिए पानी को उबाल लिया जाता है। उसमें मौजूद जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें अगर, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो बैक्टीरिया नहीं मरते। बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड ऑन बॉइलिंग वाटर फॉर 15 to 30 मिनट्स। अगर आप उस पानी को जो है 15 से 30 मिनट तक उबालते रहें जो है, तो उसमें मौजूद जर्म्स या बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह जो है उस पानी को फिर आप जो है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाई क्लोरीनेशंस है, क्लोरीनेशन जो है ये है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है मैं इसको सही कर, क्लोरीनेशन है, ये N है, क्लोरीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है क्या करते हैं, हम क्लोरीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ द क्लोरीन ऐड करते हैं। इट मीन्स कि हम ब्लीच जो है मिलाते हैं पानी में, क्योंकि ये पॉइजनस गैस है और थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार से ये नुकसानदेह हो सकती है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द क्लोरीन इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई द वाटर। ब्लीच जो है करने के लिए जो है ब्लीच उसमें डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, तो इस तरह जो है वो पानी प्योरीफाई हो जाता है, पाक हो जाता है, और उसमें जो मौजूद होती हैं जो है कसावतें वो नीचे बैठ जाती हैं। इसके बाद जो है डिस्टिलेशन है अगला प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच फर्स्ट वाटर बॉइल्ड टू चेंज इनटू वाटर वेपर्स। पहले उसे वाटर वेपर्स में, जिसे हम स्टीम कहते हैं, पानी को उबाल लेंगे। स्टीम करने के बाद जो है उसे फिर कंडेंस करेंगे, ठंडा होने देंगे। तो देखें इस पर जो है वाटर डाला गया, अगर मैं तस्वीर को आप थोड़ा सा देखें तो नीचे ये बॉयल किया गया, ये इसमें आ रहा है। अब ये स्टीम आ रही है, सारी वाटर वेपर्स आ रहा है, इस पानी में उबल रहा है और ये वाटर वेपर्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर उस पर पानी डाला जा रहा है। जब पानी डालते हैं तो ये कंडेंस होकर दोबारा ये जो है क्या होता है, पानी जो दोबारा जो है वाटर वेपर्स जो है या स्टीम जो है दोबारा पानी में आ जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है हम डिस्टिलेशन का जो है प्रोसेस कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है पानी को साफ़ करने का। अ प्रोसेस इन विच फर्स्ट वाटर बॉइल्ड टू चेंज इनटू वाटर वेपर्स देन कंडेंस्ड द वाटर वेपर्स इनटू अ वाटर जो है वो कर देते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है यूज़ ऑफ द पोटाश एलम है, इसे फटकड़ी कहा जाता है। जैसे ही जो है फटकड़ी जो है हम डालते हैं इसमें पानी में, तो इसके साथ जो है कुछ चीज़ें जो है रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट करने के बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे जो है चली जाएंगी, और उसके बाद डिकेंटेशंस के बाद जो है निथारने के बाद जो है आप उसको पानी को उबाल लें और उसको यूज़ कर सकते हैं। और यूजेस ऑफ द वाटर है इन होम्स में जो पानी हम अमूमन जो है हम वॉशिंग के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रशिंग द टीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो है टॉयलेट को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ इस्तेमालात हैं जो पानी को जो है घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इन होम्स मैंने हेडिंग दी हुई है। तो इन एग्रीकल्चर एरीगेशन 88% ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो एरीगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में एरीगेशन के तौर पर, मकसद सैराब करने के तौर पर इस्तेमाल होता है। टू ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल, इसे एरीगेशन या सैराब करना कहते हैं। उसके बाद एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर, जैसे जो है हाइडल पावर स्टेशन है, तो उसमें पानी को यूज़ जो है क्या किया जाता है, उसको उबाला जाता है। स्टीम जो है फिर वो जो है यूज़ की जाती है, वो एनर्जी की सूरत में होती है, और उससे टरबाइन चला जाते हैं, टरबाइन से जनरेटर चलते हैं, और इस तरह जो है वो सारा जो है
जो है एनर्जी यूज़ करने के बाद जो है वो टरबाइन या जनरेटर चलाते हैं और इससे फिर बिजली पैदा की जा सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसे कहते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ और जो है इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ यूज़ वाटर इन नंबर ऑफ़ द वेज। बीवर्ज एंड फूड इंडस्ट्रीज़, मकसद है खुराक बनाने के अमल में या जो है मशरूबात बनाने के अमल में जो है पानी को यूज़ एज अ रॉ मटेरियल जो है ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वाश एंड क्लीन मेटल सरफेसेस को जो है इंडस्ट्रीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। और कूलिंग प्रोसेस और इंडस्ट्रीज़ में जब बड़े बड़े जो है कम्प्लेक्सेस मैकेनिकल कम्प्लेक्सेस होते हैं, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्सेस, तो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, यहाँ पर पानी को कूलिंग प्रोसेस के लिए, उस मशीनों को ठंडा करने के लिए या प्रोसेस को ठंडा करने के लिए जो है पानी को इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो है आखिर में जो है होमवर्क है जो है इसका, व्हाट इज़ डिस्टिलेशन, क्या है राइट यूजेस ऑफ द वाटर इन इंडस्ट्रीज़, व्हाट इज़ द क्लोरीनेशन, और व्हाट इज़ एसिड रेन, और व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। तो ये आपका 5 सवाल हैं होमवर्क में करने। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।